भैया भरत, कदाचित प्रजा का कथन सत्य ही है। मैं तो सदैव वनों में भ्रमण करने वाला, ये राजपाट का कारोबार हम क्या जाने कैसे चलाया जाता है। इसलिए मेरे भाई भैया कि हे भाई भरती सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई। कि हे भाई भरती सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से। जो कार्य उचित हो भाई के, वह काम करा लो भाई। जो कार्य उचित है भाई के, वो काम करा लो भाई। भाई भरत, मेरा कहना मानो, राज सिंहासन पर विराजमान हो। ये अपने सर का ताज हम आपके सर लगाते हैं, इस राजभार को आप ही संभालो मेरे भाई। हे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये ऐसा कारभार हम संभाले भैया? नहीं भैया, कि मुझको ये बना करके खड़ी कर दी जाए तो खड़ी नहीं रहेगी, गिर जाएगी भैया। और आज बड़े हो करके ये ऐसा कारभार मुझे सौंपना चाहते हैं, शोभा नहीं देता है भैया। इसलिए भैया, ये संसार क्या कहेगा भैया? क्या कहेगा भरत? कि संसारी कहेगा नारी पर रघुबर ने सिंहासन त्यागा। संसारी कहेगा नारी पर रघुबर ने सिंहासन त्यागा। ये कहीं चोट में
छोटी सी बात को सुन करके अयोध्या का कारभार त्याग दिया और अपने भाई भरत को सौंप दिया। नहीं भैया, तुम्हें नहीं ज्ञात है भैया कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनना, छोटा ही रहने दो। कारभार संभालूं। नहीं भैया, हमें सिर्फ अपने चरणों की सेवा करने दो भैया। हे भाई भरत, अगर तुम इस राजभार को नहीं संभालोगे, हे भाई गर सत्य है तो फिर यही उपाय, प्रजा है तुझ सरीवदा सीता त्यागी जाए। प्रजा है तुझ सरीवदा सीता त्यागी जाए। अगर आप राजभार को नहीं संभालना चाहते तो प्रजा की संतुष्टि है, अब हमें सीता का त्याग करना होगा। ये क्या कहते हो भैया? हाँ लक्ष्मण, माता जी को त्यागना चाहते हो भैया, लेकिन नहीं भैया कि हे भाई जी सब व्यर्थ है, ये सब आप क्या कहते हो भैया? माता जी को त्यागना चाहते हो भैया? हे विधाता, शायद ऐसा कैसा अत्याचार ढा रहा है? अरे माता जी की तो अग्नि परीक्षा ले चुके भैया, और फिर भैया कि निर्दोष नारी दंड पाए, धर्म का काबू नहीं, क्या ये धर्म का काबू नहीं, ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। ऐसे कामों को करने से रघुकुल होगा बदनाम नहीं। भैया, शेख निर्दोष को दंड देने से, उसका त्यागन करने से क्या ये रघुकुल बदनाम नहीं होगा? और ये
मैं क्या सुना हूँ कि अब लायर धागनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हो कौशल पर कितना पृथ्वी आकाश देखते हो कौशल पर कितना खाती है। हे पृथ्वी, हे आकाश, तू देख रहा है आज मेरी माता पर कितना अत्याचार ढाया जा रहा है। योग निर्दोष को दंड नहीं भैया। अरे माता जी की अग्नि परीक्षा ले चुके और पुनः उन्हें वनवास, ऐसा मत करो भैया। लक्ष्मण, सीता की अग्नि परीक्षा हमने देखी, तुमने देखी है, किंतु इन अयोध्या वासियों ने नहीं देखा। लक्ष्मण, क्या कहा भैया? प्रजा के कहने से माता जी को त्यागना चाहते हो, लेकिन नहीं भैया, कि धिक्कार है सी प्रजा पर, चायु सिर पर चढ़े जाए प्रजा, चायु सिर पर चढ़ी जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। प्रजा के कहने से माता जी को त्यागना चाहते हो भैया, लेकिन नहीं भैया, हम ऐसी प्रजा को नहीं मानते भैया। नहीं लक्ष्मण, प्रजा को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहराते, इसलिए लक्ष्मण तुम्हें एक कार्य करना होगा। भैया, ये एक निर्णय को कार्य करूंगा, लेकिन माता जी को मत त्यागो भैया। अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो लक्ष्मण। कि रथ में बिठला कर सीता को, रथ में बिठला कर सीता को, वन बीच छोड़ आना होगा। प्रातः काल सीता को रथ में बिठाकर वनों के बीच छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें अयोध्या वापस आना है लक्ष्मण।
नहीं भैया, मैं माता जी को वन छोड़ने नहीं जाऊंगा। ये कार्य किसी और को सौंप दो भैया। लक्ष्मण, ये तुम कहते हो? जिस भाई ने अपने भाई की आज्ञा पर सर्वस्व तलक अर्पण किया, आज वो भाई आज्ञा का उल्लंघन, राज आज्ञा का उल्लंघन। कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगर ये कार्य तुम नहीं करोगे तो मैं स्वयं सीता को वन छोड़ने के लिए प्रस्थान करता हूं। ठीक क्या भैया, आप भी वन के लिए प्रस्थान कर दिए, लेकिन एक राज्य आज्ञा है, ये भाई आज्ञा है। इस आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है भैया, मैं माता जी को वन छोड़ने के लिए अवश्य जाऊंगा। धैर्य को धारण करो लक्ष्मण, कि यह मम बचने प्रात लागी भाई। लक्ष्मण, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हे प्रिय जनक नंदिनी, प्रिय प्राणेश्वर, आज तुम्हारे महल में आने का हमारा एक विशेष कारण है जनक नंदिनी। प्रिय प्राणेश्वर, वो कौन सा कारण है? कि मेरी प्यारी भामिनी छाया को दो थोरी करनी है जग के लिए लीला थोड़ी और। करनी है जग के लिए लीला थोड़ी और। हे प्रिय जनक नंदिनी, कुछ लीला शेष रह गई है जो इस समय उसे पूर्ण करना है। शायद तुम ये भूल। प्राणेश्वर, वो लीला आप किस प्रकार से दिखाओगे?
हम तुम्हें सब कुछ बतलाते हैं प्रिय, कि जो देवलोक से बानरी बनी लंका से तुमको लाया है। कि जो देवलोक से बानर बनी लंका से तुमको लाया है, और लाया है अपने बल परी अति से ज्यादा बरदाया है। और लाया है अपने बल परी अति से ज्यादा बरदाया है। प्रिय जनक नंदिनी, जो देवतागण बानर भालू का रूप धारण कर लंका से विजय सहित तुम्हें अवधपुरी लेकर आए हैं, इस समय वह सभी अहंकार के मद में झूम रहे हैं। इसलिए जनों के स्वार्थ है तू कुछ कर तुमको दिखलाना है। हमको दिखलाना है, पहले ही बच्चों के द्वारा सबका अभिमान मिटाना है। पहले ही बच्चों के द्वारा सबका अभिमान मिटाना है। इसलिए हम चाहते हैं इन सभी वीरों का अभिमान अपने ही बच्चों के द्वारा चूर हो। इसलिए देवी तुम्हें बन जाना होगा। प्रिय प्राणेश्वर, आपकी आज्ञा हमारे सिर उधार है, परंतु स्वामी, जब मैं आपके साथ 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया था, जब मैं पंचवटी पर पहुंची तो पंचवटी के 5 वृक्ष और वहां की पर्णकुटी मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। बतलाऊं वहां के दृश्य कैसे थे? कैसे दृश्य थे देवी? उन दिनों बनों के चित्र देख मन ही मन में उमगाती उन दिनों बनों के चित्र देख मन ही मन में उमगाती थी। गंगा के परने कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। गंगा के परने कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। मन वृक्षों को और पर्णकुटी को देख देख कर उमगाया करती थी। और स्वामी, वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछली आ वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछली आकर इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली बाहर आकर। इस समय रूप आज्ञा के मुख से ही निकली आज्ञा आपके मुख से निकली है। मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करती आई हूँ और करती रहूंगी। प्रातः काल होते ही
अयोध्या को छोड़कर मैं बल के लिए प्रस्थान कर दूंगी। किंतु सीते तुम्हें अकेले नहीं जाना है, और फिर किसी साथ भी जाना है? हम तुम्हें बतलाते हैं कि आएंगे बड़े भोर लक्ष्मणी सेवा में रथी को लाए। प्रातः काल लक्ष्मण आपकी सेवा में रथ को सजाकर लाएंगे, वनों तक छोड़कर पुनः वापस आ जाएंगे। जो आज्ञा स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो।